विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1366 में हरिहर और बुका नामक दो भाइयों ने किया था। 1336 में, सॉरी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुका नामक दो भाइयों ने किया था। ये टोटल 5 भाई थे और इन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी, जो कि इनके पिता के नाम था। ठीक है। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। विजय मतलब क्या होता है? जीतना। क्या विजयनगर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जीत का शहर। हरिहर और बुका दो भाई थे, जो कि उन्होंने उनके गुरु थे, जिनका नाम था विद्यारायण। विद्यारायण के सहयोग से उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो कि हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी के किनारे मिलते हैं? तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा नदी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी और हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की भाषा तेलुगु है। कौन सी है? विजयनगर साम्राज्य की भाषा तेलुगु है। हरिहर और बुका पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के समकालीन थे। जो ये दोनों भाई थे, हरिहर और बुका, काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? प्रताप रुद्रदेव ना, रुद्र प्रताप देव, वही काकतीय वंश के थे, जिन्होंने जो कि उनके समकालीन थे। विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में 4 वंश हुए। कौन कौन? संगम वंश, तुलु वंश और आराविडु वंश। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हुए: संगम वंश, तुलु वंश, आराविडु वंश। कहता वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण करने वाला विजयनगर का पहला बुका मार्ग, बुका प्रथम ना। सबसे इम्पोर्टेंट है कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक विजयनगर में कौन है? बुका प्रथम। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला जाता है कि संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? हरिहर द्वितीय। इटली का यात्री निकोलो कांटी था, जो कि विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। निकोलो कांटी कहाँ का था? इटली का, जो कि देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में आया था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था, ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। तुंगभद्रा नदी पर बांध किसने बनवाया था? देवराय प्रथम ने। और सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया था। सिंचाई के लिए हरिद्रा नदी पर, और जो कि नहर लाने के लिए तुंगभद्रा नदी पर। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाड़ी देवराय भी कहा जाता है। तो इमाड़ी देवराय के नाम से कौन प्रचलित था? देवराय द्वितीय। मतलब फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक आया था, मजाक कर दिया था ना। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय के आय से दिया जाता था। किसके राज्य में? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में जो अब्दुल रज्जाक आया था, उसके अनुसार कि जो पुलिस वालों का जो वेतन था ना, वेश्यालय के, यानी जो औरत वेश्या होती थी ना, उनके भी टैक्स लगता था। तो उन्हीं से कर लेके पुलिस वालों को वेतन दिया जाता था। मतलब तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों के लिए देवराय द्वितीय के दरबार में भी रहे थे। जो श्रीनाथ थे वो देवराय द्वितीय के भी दरबार में रहे थे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें दी थी। मतलब फरिश्ता एक इतिहासकार था, जो कि एमबीटी के समय में भी था। एमबीटी के समय में इसने भी तो किया था ना, कि फरिश्ता जैसे कि एमबीटी सांकेतिक मुद्रा चलाया था, बर्नी के अनुसार सांकेतिक मुद्रा भी चलाया था एमबीटी, और फरिश्ता के अनुसार भी। तो फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती कराया था। तो विजयनगर साम्राज्य में मुसलमानों को भर्ती कराने वाला पहला शासक देवराय द्वितीय। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को गजबेटकर कहा जाता है। गजबेटकर का मतलब क्या होता है? हाथियों का शिकारी, हाथियों का शिकार करना। गजबेटकर का मतलब ये होता है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। कहते हैं संस्कृत ग्रंथ था महानाटक सुधानिधि, और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य किस शासक ने लिखा था विजयनगर में? देवराय द्वितीय। पता मल्लिकार्जुन को प्रोढ़ देवराय भी कहा जाता है। प्रोढ़ देवराय किसे कहा जाता है? मल्लिकार्जुन को। इमाड़ी देवराय किसे कहा जाता है? इमाड़ी देवराय द्वितीय को। हाँ। अब कहता सुल्लू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश की स्थापना की।
कहा था कि विजयनगर में 4 गो राजवंश थे, संगम वंश, सुलू वंश, तुलु वंश, अरविड़ वंश। तो संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था और सुलू वंश के स्थापना नरसिंह ने किया था, सुलू नरसिंह ने। और इसकी स्थापना 1485 से लेकर 1506 ईस्वी तक। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। सुलू वंश की हो गई, सुलू वंश की स्थापना सुलू नरसिंह ने, जबकि तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेवराय था। तो कृष्णदेवराय किस वंश का शासक था? तुलु वंश का था। कहा था कि तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेवराय था। वह 8 अगस्त 1509 को शासक बना। सालुतिम्मा कृष्णदेवराय का योग मंत्री एवं सेनापति था। कृष्णदेवराय का योग मंत्री और सेनापति कौन था? सालुतिम्मा था। कहता बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। तो बाबर किस दक्षिण भारतीय शासक का समकालीन था? तो कृष्णदेवराय का ना। तो बाबरनामा में कृष्णदेवराय के बारे में बाबर ने लिखा है कि वह भारत का सबसे महान शासक था, शक्तिशाली शासक था। बाबरनामा मूलतः किस भाषा में है? तो तुर्की भाषा में बाबरनामा। अब कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर आया था। जो डोमिंगो पायस था पुर्तगाली यात्री था, वो किसके शासनकाल में भारत आया था? कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत आया था। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज। अष्ट प्रधान कहेगा तो शिवाजी, अष्टदिग्गज कहेगा तो कृष्णदेवराय। ये अष्टदिग्गज में कितने कवि थे? 8। किसके शासनकाल में? कृष्णदेवराय के शासनकाल में। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। किसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है? कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्त मलयाज और संस्कृत में जामंती कल्याणम की रचना की थी। तो तेलुगु भाषा में कौन सा था? अमुक्त मलयाज, जबकि संस्कृत भाषा में जामंती कल्याणम। जामंती कल्याणम था संस्कृत भाषा में, अमुक्त मलया था तेलुगु भाषा में। और इस दोनों की रचना किसने की थी? कृष्णदेवराय ने। तो पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनालीराम कृष्णन ने की थी। मतलब पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनालीराम कृष्ण ने की थी। देखो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन